अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट चैप्टर के एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल में हमें मोमेंट फाइंड करनी है अबाउट पॉइंट ए, और यहाँ पे मुझे 500 न्यूटन फोर्स गिवन है। जो 500 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एज पर वैरिग्नॉन्स थियरम कि हमारे कोई भी फोर्स होता है, उसका जो मोमेंट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट वो कितना होता है कि वो फोर्स के अगर कंपोनेंट्स बनाए तो वो कंपोनेंट के मोमेंट के समेशन के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारा 500 न्यूटन फोर्स है उसके भी हम लोग कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो एक होगा मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक होगा मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर फिगर में यहाँ वापस ड्रॉ करूँ तो ये है पॉइंट ए, ये है मेरा 5 मीटर डिस्टेंस, वर्टिकल मेरा 2 मीटर डिस्टेंस, और यहाँ पे 500 न्यूटन फोर्स है, उसके दो कंपोनेंट ले लूंगा। दैट इज, अब ये हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये होगा 500 cos 50, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा 500 sin 50। ओके, तो अब मेरा जो 500 cos 50 है उसकी लाइन ऑफ एक्शन में एक्सटेंड करूँ तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 2 मीटर। और जो 500 sin 50 है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर। तो यहाँ पे अगर मोमेंट मैं लूँ तो मोमेंट अगर फर्स्ट फोर्स की लूँ तो दैट इज मेरा 500 cos of 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2 मीटर। और यहाँ पे ये है एंटी क्लॉकवाइज, अरे सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, माइनस। सिमिलरली मेरा दूसरा फोर्स है वो होगा मेरा 500 साइन ऑफ 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज मेरा होगा 5 मीटर, और ये फोर्स होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी होगा माइनस। अगर ये आंसर मैं इवेल्युएट करूँ तो मेरा आंसर आता है -2557.9 न्यूटन इंटू मीटर। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2557.9 न्यूटन मीटर, और ये होगा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये एग्जाम्पल में मुझे क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ हाइपोटेनियस ए बी फ्रॉम वर्टेक्स ओ। तो ये मुझे हाइपोटेनियस गिवन है ए बी, और ये पॉइंट ओ वर्टेक्स है, और मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, और बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो अब ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए कि एक इमेजनरी कोई भी आर्बिटरी कोई भी फोर्स ले लेता हूँ पॉइंट ए पे, ये एक फोर्स ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मैं लेता हूँ 200 न्यूटन। अब यहाँ पे ये एंगल ले लेता हूँ मैं थीटा। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी गिवन है इन फिगर, दैट इज 160, और ये डिस्टेंस गिवन है मुझे 120 mm। तो यहाँ पे मेरा
साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा फ्रंट साइड दैट इज 120 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस दैट इज 200 और मेरा कॉस थीटा क्या होगा नियर साइड दैट इज 160 और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस दैट इज 200। इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैंने 200 न्यूटन फोर्स ले लिया। अब 200 न्यूटन फोर्स के दो कंपोनेंट ले सकता हूँ मैं, एक ये डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन में मेरा होगा 200 कॉस थीटा, सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में होगा 200 साइन थीटा। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मैं क्या लिख सकता हूं कि ये दोनों कंपोनेंट से जनरेट होने वाली मोमेंट वो किसके बराबर होगी, तो मेरा जो 200 न्यूटन फोर्स है उससे जो मोमेंट जनरेट होगी उसके बराबर। तो यहाँ वर्टेक्स पॉइंट ओ से तीनों फोर्स की मोमेंट फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे पहले ले लेता हूँ रिजल्टेंट की मोमेंट दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब डी होगा और ये मेरा जो मोमेंट बनेगा दैट इज मेरा होगा क्लॉकवाइज यानी ये माइनस, और ये मोमेंट कितनी होगी, तो इन दोनों से जो जनरेट हुई मोमेंट के सम के बराबर। तो पहला फोर्स लेता हूँ दैट इज 200 कॉस थीटा, 200 कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब तो ये ओ से पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 0, यानी अब इसकी साइन रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फोर्स क्या है 200 साइन थीटा दैट इज 200 साइन थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो है मेरा 160 और ये मोमेंट होगी मेरी, ये भी होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये भी होगी मेरी माइनस। अब यहाँ पे ये टर्म तो पूरा 0 हो गया और बचा कौन सा 200 मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू 200 साइन थीटा इंटू 160, 200 कैंसिल तो t क्या हुआ, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से ले सकता हूँ दैट इज माई 120 डिवाइड बाय 200 इंटू 160। अब मेरा d क्या आया, d का आंसर आता है मेरा 96 mm। अब ये एग्जाम्पल में मुझे ये फिगर में दो फोर्स गिवन है और मुझे इनकी मोमेंट फाइंड करनी है अबाउट पॉइंट ओ। तो यहाँ पे मैंने फिगर थोड़ी बड़ी कर ली, यहाँ पे 300 न्यूटन फोर्स है और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ से दैट इज 120 mm और 400 न्यूटन फोर्स है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 160 mm। तो यहाँ पे मुझे अगर मोमेंट फाइंड करनी है तो m क्या होगा मेरी मोमेंट दैट इज मेरा 300 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 120। अब यहाँ पे ये होगा मेरा क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज होगा मीन्स माइनस, और दूसरा फोर्स है मेरा 400 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 160 और ये मेरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं लेता हूँ मैं प्लस। अगर ये आंसर मैं इवेल्यूट करूँगा तो मेरा आंसर आता है 28,000 न्यूटन इंटू mm। यहाँ पे डिस्टेंस mm में है इसलिए यहाँ पे मैंने जो उसका यूनिट है वो लिया न्यूटन इंटू mm और ये पॉजिटिव है मीन्स ये होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके अब दूसरा मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करने को बोला है, ऑल्सो डिटरमाइन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस टू द पॉइंट ओ बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कुछ आर ऐसा है, अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन इनकी एक्सटेंड कर लूँ तो यहाँ ये पॉइंट पे से कुछ रिजल्टेंट आर ऐसा बन रहा है।
और ये आर की अगर लाइन ऑफ एक्शन में एक्सटेंड करूं तो ओ के पॉइंट से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज माय डी। तो मुझे ये डी फाइंड करना है। तो वैरिग्नॉन्स थियरम मेरा क्या बोल रहा था कि रिजल्टेंट और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी मोमेंट वो किसके बराबर होती है कि उनके जो कंपोनेंट्स है दैट इज यहाँ पे 300 न्यूटन और 400 न्यूटन उनकी कंपोनेंट के समेशन के बराबर। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये मोमेंट फाइंड कर ली है दैट इज मेरा 28,000 न्यूटन इंटू एम एम, यानी कंपोनेंट से जनरेट हुई मोमेंट मैंने फाइंड कर ली है। तो अब वही मोमेंट किसके बराबर होगी, जो मेरा रिजल्टेंट है वो जनरेट कर रहा, वो जनरेट जो मोमेंट कर रहा है उसके बराबर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितनी मोमेंट जनरेट कर रहा है दैट इज माय रिजल्टेंट इनटू डिस्टेंस डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उतनी मोमेंट उसके कंपोनेंट जनरेट कर रहे होंगे दैट इज माय 28,000। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा सिर्फ आर अननोन है, तो आर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। अब आर मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो आर यहाँ पे दोनों जो मेरे फोर्स है वो कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पे एज पर पैरेललोग्राम रिजल्टेंट फाइंड करूँ तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मेरा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे P1 है मेरा 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 300 इंटू 400 इंटू कॉस ऑफ 90। अगर ये आंसर मैं इवेल्यूएट करूँगा तो मेरा आंसर आता है 500 न्यूटन। तो ये मुझे मिल गया मैं रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूँ तो मुझे डिस्टेंस डी मिल जाएगा। तो ये होगा मेरा फ्रॉम इक्वेशन 1 500 इंटू टी इज इक्वल टू 28,000। तो डी मेरा आता है 56 mm। अब ये एग्जांपल में स्टेटमेंट गिवन है अ फोर्स P 200 न्यूटन passes through a point B and A where x intercept of force OA is 2 meter and y intercept OB is y in xy plane. Its moment about C is 212.13 Newton meter and about D is 4 to 4.26 Newton meter. Determine the y intercept. यहाँ पे ये फोर्स गिवन है और फोर्स का x इंटरसेप्ट दैट इज ओ ए गिवन है 2 मीटर और ओ बी है y वो जो मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, एक पॉइंट C गिवन है, वो C के अराउंड जो मोमेंट है मेरी है 212.13 और जो D के अराउंड मेरी जो मोमेंट है वो है 424.26। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले पॉइंट ए पे ये फोर्स को मैं रिजोल्व कर देता हूँ Px और Py में। अब यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट के पॉइंट C के अबाउट मोमेंट लेता हूँ दैट इज माय MC। तो अब MC क्या होगा, Px इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब Px फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन C से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा मेरा 0। Py फोर्स, अब Py फोर्स जनरेट कर रहा है मेरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये होगा मेरा पॉजिटिव Py इंटू, अब मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इतना, और ये कितना है दैट इज 3.5 माइनस 2, तो ये होगा मेरा 1.5, तो ये होगा यहाँ पे 1.5। अब MC मुझे गिवन है
सी के अराउंड मोमेंट दैट इज 212.13, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 212.13 इज इक्वल टू 1.5 पी वाई। तो अब मेरा पी वाई क्या होगा, पी वाई का आंसर मेरा आता है 141.42 न्यूटन। ये मेरा एक कंपोनेंट मिल गया फोर्स का। अब मुझे दूसरा कंपोनेंट पी एक्स फाइंड करना है। तो पी एक्स के लिए कंपोनेंट यही पोजीशन पे रख रहा हूँ और उसकी डी के अराउंड मोमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे डी के अराउंड मोमेंट गिवन है दैट इज 424.26। तो अब मेरा एम डी क्या होगा, एम डी होगा मेरा पी एक्स। अब पी एक्स जनरेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये होगा मेरा पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा पी एक्स से, तो ये पूरा, तो ये है मेरा 5 मीटर, तो इंटू 5। अब पी वाई, तो पी वाई जनरेट कर रहा है मेरी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये होगी नेगेटिव, तो ये पी वाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पी वाई की लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सटेंड करूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा, तो वो कितना है मेरा 2 मीटर, तो ये होगा मेरा 2 मीटर। अब एम डी कितना है 424.26 इज इक्वल टू पी एक्स इंटू 5 माइनस, अब पी वाई मैंने फाइंड कर लिया है दैट इज 141.42 इंटू 2। अगर ये आंसर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा पी एक्स आता है 141.42 न्यूटन। अब मुझे दोनों कंपोनेंट मिल गए पी एक्स और पी वाई, और अब मुझे फाइंड करना है y। तो y के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अगर ये दोनों कंपोनेंट को मैं b कंपोनेंट पे शिफ्ट कर दूं तो मुझे वही रिजल्ट मिलेगा। तो ये दोनों कंपोनेंट मैंने b पे शिफ्ट कर दिए, तो अब मेरे कंपोनेंट यहाँ पे होंगे px और py। अब ये दोनों कंपोनेंट की मोमेंट ले रहा हूं अबाउट d दैट इज md। अब फोर्स तो वही है, तो मेरा md कितना होगा, md होगा मेरा 424.26। तो md को लिख सकता हूं मैं px। अब px जनरेट कर रहा है मेरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो वो होगा पॉजिटिव इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना होगा, ये होगा ये, और ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये टोटल डिस्टेंस है 5 और इंटरसेप्ट है मेरा y, तो ये होगा मेरा 5 माइनस 5। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 माइनस वाई एंड दैट इज पॉजिटिव। अब दूसरा फोर्स है पी वाई, तो पी वाई की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही डी से, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 0। अब मेरा एम डी है 424.26 इज इक्वल टू पी एक्स मैंने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, तो वो कितना है 141.42 इंटू 5 माइनस वाई। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज है, अगर y फाइंड करूंगा तो मेरा y का आंसर आता है 2 मीटर। अब ये एग्जांपल में मुझे फोर्स गिवन है और मुझे उसकी मोमेंट फाइंड करनी है अबाउट पॉइंट ए, और यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, मुझे वेक्टर अप्रोच अडॉप्ट करना है। तो अगर मुझे वेक्टर अप्रोच में कोई मोमेंट फाइंड करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ r क्रॉस f, यानी उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ फोर्स। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले फोर्स का वेक्टर फॉर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड करूँगा, तो फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेता हूँ, इन डायरेक्शन ऑफ x और दूसरा y। तो यहाँ पे
ये हुआ एफ एक्स और ये हुआ एफ वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, जहाँ पे एफ एक्स होगा मेरा एफ कॉस 15 और एफ वाई होगा मेरा एफ साइन 15। तो एफ है मेरा 500, तो ये होगा 500 कॉस 15 और ये मेरा आंसर आता है 482.96। सिमिलरली ये होगा मेरा एफ 500 साइन 15 और ये आंसर मेरा आता है 129.41। तो यही दोनों फैक्टर फॉर्म में रखूंगा तो मेरा अब f बनेगा, अब एफ एक्स है वो मेरा पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर मैं पॉजिटिव में रखूंगा, दैट इज प्लस 482.96 आई। और जो एफ वाई है वो मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वो रखूंगा मैं माइनस में, दैट इज मेरा 129.41 जे। तो मेरा पहला काम हो गया, मुझे f का वेक्टर फॉर्म मिल गया। अब दूसरी चीज मुझे फाइंड करनी है, दैट इज माय पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर मैं कैसे बनाता था कि अगर मुझे ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट फाइंड करनी है तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया हुआ कोई भी पोजीशन वेक्टर मैं ले सकता हूं। तो यहां पे मान लीजिए कि ये एक पोजीशन वेक्टर मैं ले लेता हूं, दैट इज माय आर ए बी। अब आर ए बी मुझे फाइंड करना है, तो याद कीजिए चैप्टर ऑफ वेक्टर्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ओ ओरिजिन में से ए का पोजीशनल वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा और ओरिजिन में से बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज ये होगा मेरा आर ए और आर बी। तो आर ए बी क्या होगा मेरा आर बी माइनस आर ए। अब आर बी और आर ए फाइंड करने के लिए मुझे ये ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ से ये डिस्टेंस पे से मैं लिख सकता हूँ, ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा मेरा 7 और y होगा 2। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट होंगे, b का x कोऑर्डिनेट होगा 3 और y कोऑर्डिनेट होगा 3 + 2 दैट इज 5। तो यहाँ पे अब मेरा rb होगा 3i प्लस 5j माइनस आर ए के वेक्टर फॉर्म होगा 7i प्लस 2j। अब 3 माइनस 7 दैट इज 4 माइनस 4 आई और ये होगा मेरा 5 माइनस 2 दैट इज प्लस 3j। तो ये मेरा मिल गया आर ए बी। अब मुझे इन दोनों का करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता था तो कैसे करता था कि अगर मेरा एम आर ए बी क्रॉस एफ है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था आई जे के, पहले आर ए बी के कंपोनेंट एक्स वाई जेड एफ के दैट इज एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। तब सारे कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, पुट करते हैं तो ये होगा वापस मेरा आई जे के एक्स वाई जेड क्या होगा आर ए का
दैट इज ये होगा x दैट इज -4, ये +3, और z तो है नहीं तो ये होगा 0। सिमिलरली fx के क्या होंगे, fx का मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखा है, तो ये होगा मेरा +482.96, जे होगा मेरा -129.41, और k क्या है, k तो है नहीं, दैट इज 0। अब इसको ओपन करते हैं, तो ये होगा i, अब यहाँ पे 0 -0, 0 -0 -j, j में भी होगा 0 -0 प्लस k में क्या होगा, -4 इंटू -129.41 -3 इंटू 482.96। तो अगर ये मेरा आंसर इवेल्युएट करूँगा तो मेरा आंसर आता है -931.24 न्यूटन मीटर, मीन्स ये है k। तो ये हुआ मेरा मोमेंट फैक्टर। अब यहाँ पे ये माइनस साइन है, दैट मीन्स मेरा आंसर है 931.24 इन न्यूटन मीटर, और ये है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब दूसरी चीज मुझे यहाँ पे फाइंड करने को बोली है, दैट इज के find out the perpendicular distance of the force A, force from A। तो अब यहाँ पे ये फोर्स 500 न्यूटन है, और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ले लिया A से, दैट इज D, ये D, तो मुझे D फाइंड करना है। तो वो मैं कैसे फाइंड करूँगा कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मोमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया है। ओके, तो ये मोमेंट का मैग्नीट्यूड है 931.24 न्यूटन मीटर। अब मेरा मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता था, दैट इज माय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे डी फाइंड करना है, फोर्स मेरा गिवन है 500, तो ये होगा मेरा 500 इंटू डी, तो ये होगा डी 931.24 डिवाइड बाय 500। तो डी का आंसर अगर इवेल्यूएट करूंगा तो डी आता है 1.862 मीटर। अब ये एग्जांपल में मुझे मोमेंट फाइंड करनी है अबाउट पॉइंट ए। यहाँ पे सारे मुझे कोप्लेनर फोर्सेस की है गिवन है, और मुझे ए पॉइंट के अराउंड मोमेंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो मेरे वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो तो एज इट इज़ रहेंगे, और जो मेरे इंक्लाइन फोर्सेस है उसको मुझे करना पड़ेगा रिजॉल्व। तो पहले ये 6 किलो न्यूटन वाला फोर्स ले लेता हूँ, और वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट मेरा होगा 6 cos 45, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा 6 sin 45। सिमिलरली जो ये वाला 6 किलो न्यूटन फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 30 डिग्री एंगल, तो ये हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन में होगा 6 cos 30, और वर्टिकली अपवर्ड होगा 6 sin 30। तो अब सारे मैं फोर्स के 1 बाय 1 मोमेंट ले रहा हूँ। तो मेरा एम ए होगा, सबसे पहले ले रहा हूँ 20, तो ये होगा मेरा, अब यहाँ पे 20 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 20 इंटू अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका 100 mm, ये होगा 100। दूसरा फोर्स ले रहा हूँ 10 किलो न्यूटन,
तो ये डाउनवर्ड है, वो जनरेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट, तो वो होगा -10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब उसका डिस्टेंस होगा 100 + 100 दैट इज 200। थर्ड फोर्स है 6 sin 45, तो 6 sin 45 भी बना रहा है मेरा क्लॉकवाइज, तो ये होगा -6 sin 45 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100 + 100 + 100 दैट इज 300। फोर्थ वन है मेरा 6 cos 45, तो 6 cos 45 वाला जो फोर्स है वो किसमें, वो तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट में से पास हो रही है, तो वो क्या होगा, दैट इज माई +6 cos 45 इंटू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या होगा 0। अब 5 किलो न्यूटन वाला फोर्स ले रहा हूँ, तो ये जनरेट करेगा ए के अराउंड क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो वो होगा मेरा -5 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कितना होगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन मैं एक्सटेंड करूं तो वो कितना होगा 100 mm, तो ये 100 mm। अब उसके सामने है 6, ये 6 cos 30, तो ये होगा मेरा 6 cos 30 और वो जनरेट करेगा मेरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दैट इज पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100 mm इंटू 100 mm। और लास्ट फोर्स मेरा बचा 6 sin 30 दैट इज 6 sin 30 और वो जनरेट करेगा मेरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दैट इज पॉजिटिव इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसके लाइन ऑफ एक्सटेंड करूँ तो वो होगा 100 + 100 + 100 दैट इज 300। अब ये सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास, तो ये इवेल्यूएट करूँगा तो मेरा आंसर आता है -353.17 किलो न्यूटन इंटू mm। ओके, तो ये माइनस है इसीलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 353.17 किलो न्यूटन इंटू mm क्लॉकवाइज।